rate of reactivity of metals with wood। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया कि मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, ये हमने आपको दिखाया है। तो वहां पर हमने पाया कि when metals react with oxygen then corresponding metal oxides are formed। तो आपके मन में और हमारे मन में ये प्रश्न अवश्य आना चाहिए, इज द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, ऑल मेटल्स आर सिमिलर विथ ऑक्सीजन, या इज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन इज सिमिलर फॉर ऑल मेटल्स। सभी मेटल की रिएक्टिविटी या रिएक्शन करने की जो दर है वो सेम है। In order to understand this fact, we should do an activity. At first, we should take samples of some metals like potassium, barium, calcium, sodium, magnesium, aluminium, zinc, iron, Sn, ये टीन है, और P। इसके बाद और मेटल्स हम देख सकते हैं, Hg, Ag, Au और Pt। Ag सिल्वर और Au गोल्ड और प्लेटिनम। ये देखिए, ये सारे मेटल्स, यानी कुछ मेटल का सैंपल लेने के बाद आप स्प्रिट लैंप को जलाएं, उसको पहले बर्न कर दें और अ पेयर ऑफ टोंग यानी चिमटे के सहारे मेटल को पकड़कर उसको आप जलते हुए फ्लेम पर रखें, तो रिएक्टिविटी का पता चलता है। आप जरा सा देखिए, पोटेशियम और सोडियम दो ऐसा मेटल है जिसको एयर में एक्सपोज कर दो तो देन दे गॉट फायर। इसका मतलब ये दोनों सिंपल एक्सपोजर अगर एयर में कर देते तो ये दोनों में आग लग जाएगा, है ना। सोडियम और पोटेशियम स्टार्ट्स टू बर्न, जलना शुरू कर देता है। व्हेन दे आर एक्सपोज्ड इन एयर, हवा में छोड़ दिया जाए तो। उसके बाद बेरियम आपके सिलेबस से बाहर है, ये आपको नहीं पढ़ना है। 10th तक बेरियम नहीं पढ़ना है, इसे इसको कैंसिल करो। अब इसको जलाने का प्रयत्न करो, मैग्नीशियम को जलाने का प्रयत्न करो, एल्युमिनियम को जलाने का प्रयत्न करो। कैल्शियम जलेगा लेकिन काफी धीमा। मैग्नीशियम को जलाने के लिए काफी हाई टेम्परेचर, अप्रोक्सीमेटली 2000 डिग्री सेल्सियस चाहिए। यानी ये इसकी रिएक्टिविटी और इसकी रिएक्टिविटी का पता चला कि ये ऐसे ही एक्सपोज कर देने पर जला और ये काफी ज्यादा टेम्परेचर देने पर ये दोनों जलते हैं। एल्युमिनियम तो जलेगा ही नहीं, ये सिर्फ पिघल जाएगा, मेल्ट करेगा, ऑक्साइड बनेगा लेकिन कभी भी बर्न नहीं करेगा। जिंक का भी ऑक्साइड बनेगा लेकिन जलेगा नहीं। अब यहाँ के बाद इस पर आप ध्यान दें, इस पर एक खास बात यहाँ पर ध्यान दीजिए। मैग्नीशियम, आप जानते हैं कि एनीथिंग बर्न कंप्लीटली और पार्शियली इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। ऑक्सीजन जब मौजूद होता है तभी जलता है। और यह बात भी आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस दैट एक्सटिंग्विशेस फायर, आग को बुझा देता है। लेकिन याद रहे, मैग्नीशियम के फीते को, जलते हुए मैग्नीशियम के फीते को किसी ऐसा कंटेनर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कंटेनर में ले जाइए तो ये बुझता नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड में भी मैग्नीशियम का फीता जलते रहता है।
इसका कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अप्रॉक्सीमेटली 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप जब देते हैं तो यह टूट जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में। कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मिल गया इसको जलने के लिए, इसलिए वह जलता रहेगा। साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड स्टार्ट्स टू बर्न, इट इज अ कंबस्टिबल गैस दैट बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, यानी ये मैग्नीशियम जलता रह जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में भी। ऑक्सीजन की आवश्यकता उसके लिए नहीं है, एक खास जनरल नॉलेज की बात थी। आयरन का कोई सॉलिड रॉड, इतना मोटा रॉड आग में डालो, ये नहीं जलेगा, कभी नहीं जलेगा। बट व्हेन वी स्प्रेड द आयरन फाइलिंग ओवर द फायर देन दे स्टार्ट्स टू बर्न, है ना। यानी हम इस एक्टिविटी के आधार पर कंक्लूड किए कि द रिएक्टिविटी ऑफ ऑल मेटल्स विथ ऑक्सीजन इज नॉट सिमिलर, है ना। कंक्लूजन क्या आया? कंक्लूजन, द रिएक्टिविटी ऑफ ऑल मेटल्स are not similar with O2। ऑक्साइड तो बनेगा लेकिन रिएक्टिविटी बिल्कुल सिमिलर नहीं। यहां से देख लीजिए, यहां तक ऑक्साइड बनेगा, यहां से ये तो बिल्कुल रिएक्शन नहीं करता है। यहां से ये मेटल यानी सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम नेवर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, है ना। these metals यानी सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम नेवर रिएक्ट्स विथ O2। एक खास बात यहीं पर हम जान लें, ये चूंकि क्लासिफाई कर रहे हैं हम मेटल और नॉन मेटल को ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, और रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से कराया। अभी तक जो इसमें हमने आपको बताया उसके आधार पर आप एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो अब इसके नेचर को देखना पड़ेगा। मेटल जितने भी हैं उसकी नेचर को हम जानने का प्रयास करते हैं, है ना। एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर। तो इस इन ऑर्डर टू classify the metals and non-metals on the basis of reaction of them with oxygen, at first we should dissolve the corresponding oxide in water। सभी ऑक्साइड मेटल का वाटर में नहीं घुलेगा, जैसे Al2O3 नहीं घुलता है, Fe2O3 भी नहीं घुलता है। लेकिन चूंकि मेटल और नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है और ये मेटल है, तो आयनिक कंपाउंड बनता है। लेकिन और जनरली आयनिक कंपाउंड कैन डिजॉल्व इन वाटर, है ना। तो उस तरीके से उसको डिजॉल्व करके इंडिकेटर का प्रयोग करेंगे, फिनोल्फथालीन, मिथाइल ऑरेंज या किसी एसिड बेस इंडिकेटर का प्रयोग करेंगे, लिटमस का प्रयोग करेंगे। रेड लिटमस या जनरल जो लिटमस होता है, लिटमस जो नेचुरली हम लोग ऑब्टेन करते हैं, उसका कलर होता है बैगनी, है ना। बैगनी यानी पर्पल। पर्पल कलर जो है वह मिक्सचर है ब्लू और रेड का, है ना। जब एसिड में उसको डाला जाता है तो ब्लू डिसअपीयर हो जाता है, रेड डोमिनेट कर जाता है। बेस में डालते हैं तो रेड डिसअपीयर हो जाता है या सप्रेस हो जाता है और ब्लू डोमिनेट कर जाता है। तो इस प्रकार जब हम ये ऑक्साइड्स का सॉल्यूशन बनाकर उसमें लिटमस डालते हैं, लिटमस का प्रयोग करते हैं, देन लिटमस गेट टर्न टू ब्लू, है ना। लिटमस इम्पार्ट ब्लू विथ द सॉल्यूशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल्स। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जनरली ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर।